हेलो ऑल, वेलकम टू BPSCH। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ रीसेंट अवार्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग BPSC के एग्जामिनेशन में या कोई भी स्टेट PCS एग्जाम हो। तो रिसेंटली अगर हम BPSC का पेपर को देखेंगे, चाहे वो AEDO हो या लास्ट ईयर का 71st BPSC का प्रीलिम्स हो, तो वो अवार्ड्स के ऊपर 5 से 6 सवाल हर पेपर में पूछ रहा है वो प्रीलिम्स में। ठीक है, और खासकर उसका जो फेवरेट टॉपिक है वो हो गया, आपको अगर हम देखें फेवरेट टॉपिक उसका UNEP हो गया, ठीक है, UNDP हो गया, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कुछ अगर मतलब ये सब ऑर्गेनाइजेशन से कुछ किसी को अवार्ड मिलता है। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम लोग 3-4 अवार्ड्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन में। मेरे को लगता है शॉर्ट एक क्वेश्चन तो इस पर बनेगा। तो पहला अवार्ड देखें तो ये अगर हम न्यूज़ पढ़ेंगे, वर्षा देशपांडे रिसीव्स 2025 UN पॉपुलेशन अवार्ड फॉर चैम्पियनिंग जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। तो ये वर्षा देशपांडे को मिला था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम इसको अब देखो कि BPSC क्या करता है कि अवार्ड के साथ स्टेटमेंट वाइज भी पूछ रहा है वो। ठीक है, तो हमको थोड़ा 1-2 और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता होना चाहिए, जो ताकि एग्जाम में हम क्वेश्चन को गलत ना करके आए। सिर्फ अवार्ड पर लिए किसको मिला इससे नहीं होगा, क्योंकि BPSC स्टेटमेंट वाइज भी पूछ रहा है। तो उनका एक बेस है कि वो दलित महिला विकास मंडल की सेक्रेटरी हैं। तो वर्षा देशपांडे जी दलित महिला विकास मंडल की सेक्रेटरी हैं ऑफ इंडिया। तो ये हमको 2 इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। एक तो UN पॉपुलेशन अवार्ड उनको मिला है, वो सेक्रेटरी है दलित महिला विकास मंडल की, जो ऑब्वियसली है कि वुमेंस राइट्स है, ये सब के ऊपर बात करता है। तो हमारा पहला हुआ। दूसरा अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये है सुप्रिया साहू को, जो तमिलनाडु से है, तो उनको UNEP 2025 चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये दूसरा अवार्ड है जो हमको देखना पड़ेगा। ये भी देखो, UNEP हो गया, वो UN पॉपुलेशन हो गया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रिया साहू को चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है। तो मे भी स्टेट में पूछ सकता है कि तमिलनाडु की जगह आंध्र प्रदेश दे दे, केरला दे दे। ठीक है, तो इसमें हम फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये 1-2 पॉइंट छोटा पॉइंट है, लेकिन हमको याद होना चाहिए। तीसरा अवार्ड देखें तो ये देखोगे कि काजीरंगा डायरेक्टर बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू रिसीव IUCN अवार्ड फॉर इनोवेशन इन नेशनल पार्क्स। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इंडियन है और इनको IUCN अवार्ड मिला है, जो कि सोनाली घोष है। ठीक है, और इनको किस लिए मिला है? फॉर द इनोवेशन इन नेशनल पार्क, और ये काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर हैं। तो ये 2-3 पॉइंट हमको याद होना चाहिए कि सबसे पहले कि वो काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर हैं, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव IUCN अवार्ड फॉर इनोवेशन इन नेशनल पार्क इस कैटेगरी में। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट हमको याद होना चाहिए, और वो सोनाली घोष हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं डायरेक्टर ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस केंटन आर मिलर अवार्ड। ठीक है, तो ये हो गया 3 पॉइंट हमको। सोनाली घोष को केंटन आर मिलर अवार्ड, फर्स्ट हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस केंटन आर मिलर अवार्ड। ठीक है, अगला अवार्ड अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस, ये सब PIB की रिपोर्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 टू ऑनर एक्सीलेंस इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, 2025 के बारे में हम बात करेंगे। तो 2025 में जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है वो अनाउंस हुआ, और विज्ञान रत्न के लिए जो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं उनको मिला है। तो सबसे पहले कि इनको विज्ञान रत्न मिला है, ठीक है, फिजिक्स में मिला है और पोस्टुमसली है, ये भी याद रखना होगा। ठीक है, क्या पता एक स्टेटमेंट में देखिए कि पोस्टुमसली ही वाज अवार्डेड, तो बहुत कुछ सोचेंगे अरे अभी विज्ञान रत्न जो है क्या पता नहीं अभी भी जिंदा हो जाए, उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे ये। ठीक है, और तो आपको इसके बाद में ये भी याद रखना होगा कि फर्स्ट टाइम सबसे पहले किनको मिला था विज्ञान रत्न। तो ये भी आप पढ़ के जाना, फर्स्ट टाइम किनको मिला था विज्ञान रत्न। ठीक है, क्योंकि ये 2025 का है और 2024 में ये अनाउंसमेंट हुआ था इस अवार्ड का। ठीक है, अगला अवार्ड है मेरी पंचायत ऐप विंस बिग ग्लोबल स्टेज बैक्स WSIS चैम्पियन अवार्ड 2025 इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जो मेरी पंचायत ऐप है, जो बेसिकली जो हम लोग के जैसे जो पंचायत के लोग हैं उनको एक्सेस दिलाता है कि हमारा पंचायत में क्या चल रहा है, बजट क्या है, क्या उनका अभी काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये उनको WSIS चैम्पियन अवार्ड मिला मेरी पंचायत ऐप को। अगर थोड़ा सा मेरी पंचायत ऐप के बारे में देख सकते हैं, मे बी अवार्ड ना पूछे तो पूछ देगा कि रिसेंटली मेरी पंचायत हैव वन दिस अवार्ड, सो व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट अवार्ड। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे कि थ्रू मेरी पंचायत ऐप सिटीजन कैन एफर्टलेसली एक्सेस ऑन देयर मोबाइल डिवाइसेस रियल टाइम पंचायत बजट, ठीक है, रिसिप्ट्स,
पेमेंट्स एंड डेवलपमेंट प्लान्स। ऑब्वियसली पंचायत का क्या बजट है, हर महीने या हर साल पंचायत अपना बजट देती है कि अच्छा हाँ इस टाइम में हमको मान के चलो सोलर लाइट्स लगाना, तो इसका बजट ये है, ठीक है। पंचायत के अंदर बहुत सारे आप देखते होंगे कचरा उठाने वाले आते हैं, तो वो सब भी पंचायत के अंदर ही काम करते हैं, तो उनका सैलरी है, तो ये सब बजट है। अब मान के चलो ये बजट में इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है कि सपोज़ करो अगर कोई कचरा उठाने वाला है, उनका सैलरी 10,000 है, क्या पता पंचायत अगर करप्ट हो तो वो एक आदमी का 20,000 सैलरी शो कर रही हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये सब करप्शन का होगा कि बजट 5 लाख की जगह 50 लाख का बजट दिखा दे, 10 लाख का बजट दिखा दे, ठीक है। डिटेल्स ऑफ इलेक्ट एंड फंक्शनरीज, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, आप भी जाते समय से इसे एक बार देख लेना, मेरी पंचायत है आपके वक्त, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टेट वाइज पे इस पर क्वेश्चन बीपीएससी बना सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं, तो मैं अगले और 5 से 6 अवार्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मैं लेके आ जाऊँगा। थैंक्स।